गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूँ वो प्रोपेलर के आगे का पार्ट है, मिक्सिंग यूनिट में। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो भी आपके सिलेबस में और ख़ासकर इस मिक्सिंग यूनिट में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से देखें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आप एक वर्ड देख रहे होंगे वॉर्टेक्स, कि ये वॉर्टेक्स क्या है। ये भी एक मिक्सिंग की फेनामिना है कि कोई भी जब दो लिक्विड आपस में मिक्स होती हैं तो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से कोई भी लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ एक होमोजीनियसली मिक्स होती है। तो हम अभी फ़िलहाल उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वॉर्टेक्स को डिफाइन करते हैं कि क्या है वॉर्टेक्स। Vortex is a powerful circular moving mass of water or wind that can draw object into its hollow, which may result in air entrap and bubble formation। तो होता क्या है कि वर्टेक्स को हम अगर एक हिंदी के शब्द में बोलें तो ये एक पावरफुल सर्कुलर मूविंग मास है। यानी कि आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी में एक सर्कुलर मोशन होनी शुरू हो जाती है, गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है और वो गोल गोल एक सर्कुलर पाथ में पानी घूमना शुरू कर जाता है, कुछ हिस्सा पानी का। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में एयर की एंट्रैपमेंट हो जाती है और फाइनली आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, बबल्स निकलते हैं। जैसे अगर एक बकेट पानी का हो और उसमें आप अगर देखें, अगर आप उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर मास ऑफ वाटर में एयर की एंट्रैपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो इसी को आप वॉर्टेक्स कहते हैं। सो फिर से बता दे रहा हूँ, वॉर्टेक्स इज़ ए पावरफुल सर्कुलर मूविंग मास ऑफ वाटर और विंड। ये पानी का एक सर्कुलर मोशन है जो सर्कुलर मोशन में घूमता है, इसको वॉर्टेक्स कहते हैं, या फिर हवा का भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से पानी में बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, इफ ए लो विस्कोसिटी लिक्विड इज स्टेयर्ड इन अनबफल्ड टैंक बाय एन एक्सिलरी माउंटेड एजिटेटर, टेंजेंशियल फ्लो follows a circular path around the shaft and a swirling flow pattern is developed। तो आपने देखा होगा एजिटेटर क्या होता है। एजिटेटर एक डिवाइस है जो किसी भी लिक्विड में मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप उसको रोटेट कराएंगे तो उससे क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ शुरू हो जाएगा, वाटर का मास का घूमना या हवा का, और फाइनली क्या होता है, एक बबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसी को हम कहते हैं वॉर्टेक्स। फिगर के हिसाब से आप देख लीजिए, ये फिगर जो देख रहे हैं ये एक वाटर का एक बकेट है, इसमें एक एजिटेटर है जो डिवाइस है, वो रोटेट कर रहा है और जिसकी वजह से एक सर्कुलर मोशन शुरू हो चुका है पानी का। बाद में क्या होगा, ऊपर 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 बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और इसी फेनामेना को हम कहते हैं वॉर्टेक्स। रीजन ये क्यों फॉर्म होता है ये भी देख लीजिए। इफ द शाफ्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली इनटू द टैंक, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर शाफ्ट जो हमारा डिवाइस है अगर वो एक सिस्टमेटिक पोजीशन पे किसी टैंक के अंदर डाली जाए और उसको रोटेट कराया जाए तो वॉर्टेक्स का निर्माण होता है। सेकंड, इफ द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन्स आर अरेंज्ड perpendicular to the central shaft। थर्ड, एट हाई इम्पेलर स्पीड, अगर इम्पेलर्स की स्पीड भी तेज हो तब भी वॉर्टेक्स का निर्माण होता है। और चौथा, अनबफल्ड टैंक, अगर अनबफल्ड रूल्स के टैंक हैं तो उनमें भी होता है। अब इस वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को अब बचा कैसे सकते हैं, इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं या बबलिंग कैसे रोकी जा सकती है? तो फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, impeller should be in any one of the following position
that can avoid symmetry such as off central, inclined, side entering, etc. तो फिगर के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप किसी भी कंटेनर को आप एक वर्टिकल पोजीशन पर रख दीजिए और शेफ्ट को उसी डायरेक्शन में रख दीजिए, इंक्लाइन या तो ऊपर की तरफ या साइड में चिपका के रख दीजिए और तब रोटेट कराइए, या ऑफ सेंट्रल, तो वर्टेक्स को बचाने से रोका जा सकता है। ये आपके टॉपिक में नहीं है तो मैं स्लाइड से थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब आज का जो टॉपिक है वो है टरबाइन मिक्सर्स। टरबाइन मिक्सर क्या होता है? ये भी एक तरीके का मिक्सर है जो मिक्सिंग करने में यूज़ किया जाता है। टरबाइन आप लोगों ने देख रखी है, नाम भी सुना होगा, पवन चक्की, चक्की। तो चक्की का क्या होता है? इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, वो हवा को या वाटर को काटने का काम करते हैं, एक पर्टिकुलर हाई स्पीड से घूमती हैं, जिसकी वजह से कटिंग का या मिक्सिंग का काम होमोजीनियसली हो पाता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, टरबाइन मिक्सर क्या होते हैं। A turbine consists of a circular disc impeller to which a number of short vertical blades are attached. ये एक सर्कुलर डिस्क होती है इम्पेलर की और इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लेड्स अटैच होते हैं। ब्लेड्स में भी स्ट्रेट और कर्व्ड। जो ब्लेड्स हैं वो या तो स्ट्रेट भी हो सकते हैं या कर्व्ड, मुड़े हुए भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाई परफोरेटेड इनर एंड आउटर डिफ्यूजिंग रिंग्स। और ये जो ब्लेड्स होते हैं ये आपस में पर्टिकुलरली इनर और आउटर रिंग से सराउंड होते हैं, मतलब घिरे हुए होते हैं। थर्ड पॉइंट, द डायमीटर ऑफ द टरबाइन रेंजेस फ्रॉम 30 to 50% ऑफ द डायमीटर ऑफ द वेसल। ये जो टरबाइन होती हैं ये किसी भी वेसल, किसी भी कंटेनर के डायमीटर से 30 से 50% बड़ी, मतलब छोटी होती हैं। यानी कि अगर कोई मान के चलिए कोई वेसल अगर 1 लीटर का है तो इनका जो साइज होगा वो उससे 50% रिड्यूस होगा, छोटा होगा, ताकि ये आराम से उस वेसल के अंदर इनटेक होके जा सके और मिक्सिंग का काम ढंग से कर सके। जिन लोगों को अभी भी टरबाइन समझ में नहीं आ रही वो ये देख लीजिए, फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। दीज आर द टरबाइंस। ये टरबाइन है, ब्लेड लगे हुए हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन है और रेडियल फ्लो टरबाइन है। ब्लेड चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, काम इनका सभी का क्या है? काटना और मिक्स करना, होमोजीनियसली कोई भी चीज मिक्स हो जाए। वर्किंग देख लीजिए, टरबाइन मिक्सर का यूज कहाँ कहाँ है। टरबाइन मिक्सर्स आर यूज्ड इन सिमिलर मैनर एज दैट ऑफ इम्पेलर। जैसे इम्पेलर यूज किए जा रहे थे वैसे ही टरबाइन मिक्सर यूज किए जाएंगे। However, it is rotated at somewhat small speed than impeller। हालांकि इनकी जो स्पीड होती है एज कंपैरिजन टू इम्पेलर कम होती है, यानी कि तकरीबन कितनी? 50 to 200 RPM, 50 से 200 RPM के बीच में। सेकेंड पॉइंट, फ्लैट ब्लेड टरबाइंस प्रोड्यूस रेडियल एंड टेंजेंशियल फ्लो। जो टरबाइंस जिनके ऊपर प्लेन ये फ्लैट ब्लेड लगे होते हैं वो किस तरह का फ्लो डेवलप करती हैं? रेडियल या टेंजेंशियल फ्लो। बट एज द स्पीड इंक्रीजेस, बट अगर इनकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो रेडियल फ्लो डोमिनेट्स, तो जो रेडियल फ्लो है वो डोमिनेट कर जाएगा, डाउन हो जाएगा। फुल स्टॉप। पिच्ड ब्लेड टरबाइंस प्रोड्यूस एक्सियल फ्लो। इसी तरीके से जो पिच्ड ब्लेड टरबाइंस होती हैं वो एक्सियल फ्लो डेवलप करती हैं। थर्ड पॉइंट, नियर द इम्पेलर जोन ऑफ रैपिड करंट, हाई टर्बुलेंस एंड इंटेंस शेयर इज ऑब्जर्व्ड। फोर्थ पॉइंट, शेयर प्रोड्यूसेस बाय टरबाइन कैन बी फर्दर एनहांस्ड यूजिंग ए डिफ्यूजर रिंग। तो ये था टरबाइन मिक्सर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए कि टरबाइन मिक्सर का होने का क्या फ़ायदा है। टरबाइन गिव ग्रेटर शेयरिंग फोर्सेस देन प्रोपेलर। जो टरबाइंस होती है उनका जो शेयरिंग फोर्स होता है वो अच्छा होता है एज कंपैरिजन टू प्रोपेलर्स। सॉरी, थ्रू द पंपिंग रेट इज लेस, क्योंकि उनका जो पंपिंग रेट होता है वो कम होता है।
देयरफॉर सुटेबल फॉर इमल्सिफिकेशन। और जब हमें इमल्शंस का निर्माण करना होता है तो हम प्रोपेलर्स की कंपैरिजन में टरबाइन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव फॉर हाई विस्कस सॉल्यूशंस विद ए वाइड रेंज ऑफ विस्कोसिटी अप टू 7 पास्कल्स पर सेकेंड। और ये सबसे ज़्यादा टरबाइन्स यूज़ की जाती हैं हाई विस्कस सॉल्यूशंस के लिए, वो सॉल्यूशंस या वो लिक्विड्स जो कि गाढ़ी ज़्यादा होती हैं। थर्ड पॉइंट, इन लो विस्कस मटेरियल ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स टरबाइन क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग करंट विच स्प्रेड थ्रू आउट द टैंक डिस्ट्रॉइंग स्टेगनेंट पॉकेट्स। क्योंकि अगर लो विस्कोसिटी के मटेरियल हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग करंट पैदा करती हैं और उसकी वजह से जो टैंक होगा वो क्या कर देगा, उसमें डिस्ट्रॉइंग हो सकते हैं पॉकेट्स के फॉर्म में, मतलब साइड में चिपक सकता है, कट जाएगा, फैल जाएगा। तो इसी वजह से ये हाई विस्कोसिटी लिक्विड के लिए ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। फोर्थ पॉइंट, दे कैन हैंडल स्लरीज विद 60% सॉलिड्स। उस तरीके का मिक्सचर जिसके अंदर लिक्विड की कंसंट्रेशन कम है और सॉलिड की कंसंट्रेशन 60% के बीच में यानी कि ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसकी होमोजीनियसली मिक्सिंग करने के लिए आप टरबाइन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं बनस्पत प्रोपेलर्स के। और लास्ट पॉइंट, टरबाइन्स आर सुटेबल फॉर लिक्विड ऑफ लार्ज वॉल्यूम एंड हाई विस्कोसिटी इफ़ द टैंक इज़ बैफल्ड। तो ये था टरबाइन्स के एडवांटेजेस। ये फिगर देख लीजिए जिसमें ब्लेड आपके मोल्डेड हैं, मुड़े हुए हैं, उनको कहते हैं हम रेडियल फ्लो टरबाइन, और जिसमें फ्लैट ब्लेड्स होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन्स। पैडल मिक्सर्स, पहला था टरबाइन मिक्सर्स, अब है पैडल मिक्सर्स। पैडल मिक्सर्स क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, इनमें पैडल लगे होते हैं, ठीक है ना। तो पैडल क्या होते हैं देख लीजिए। पैडल्स आर एजिटेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ यूजुअली फ्लैट ब्लेड्स। ये देखिए फ्लैट ब्लेड्स। दूसरी वाली फिगर को देखिए जो एक्सियल फ्लो टरबाइन से, इसमें फ्लैट ब्लेड्स आप देख रहे हैं, तो ये पैडल मिक्सर्स के अंदर आते हैं। तो पैडल्स आर एजिटेटर कंसिस्टिंग ऑफ यूजुअली फ्लैट ब्लेड्स अटैच्ड टू ए वर्टिकुलर शाफ्ट एंड नॉर्मली ऑपरेट्स एट लो स्पीड, यानी तकरीबन कितना, 100 RPM। ये फ्लैट ब्लेड से कंसिस्ट होते हैं, ये जो पैडल्स होते हैं पैडल मिक्सर्स के, और ये सारे के सारे अटैच होते हैं एक वर्टिकल शाफ्ट में, जिनकी एक नॉर्मल स्पीड होती है, ज़्यादा हाई नहीं होती, लो स्पीड होती है, तकरीबन 100 RPM के करीब। सेकेंड पॉइंट, द ब्लेड्स हैव लार्जर सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द टैंक इन विच दे रोटेट्स। इनके साथ एक चीज़ और है, जितना बड़ा टैंक के ही बराबर ऑलमोस्ट इनकी सरफेस एरिया ये घेरते हैं, इनके जो ब्लेड है, उसकी वजह से क्या होता है, सो दे कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। इसी वजह से लार्ज सरफेस एरिया ब्लेड्स को कवर करने की वजह से जो होमोजीनियसिटी होनी चाहिए, या जो पूरा सामान जो स्लरी है, जो मिक्सिंग उसकी होनी चाहिए, वो थोड़ा बेहतर तरीके से होती है। थर्ड पॉइंट, प्राइमरली पैडल मिक्सचर प्रोड्यूसेस टेंजेंशियल फ्लो and somewhat radial flow but not axial action unless blades are pitched। नॉर्मल तौर पर पैडल मिक्सर टेंजेंशियल फ्लो या रेडियल फ्लो डेवलप करते हैं और ना कि एक्सियल फ्लो। हाँ, अगर इन फ्लैट ब्लेड को मोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तब ये जाके एक अपना एक्सियल एक्शन डेवलप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, पैडल्स फॉर मोर विस्कस फ्लूइड्स have number of blades which are shaped in such a way to fit closely to the surface of vessel। Last point, at very low speed it gives mild agitation in unbaffled tank, but as for high speed baffles are necessary to avoid shriveling and vortexing। तो लो स्पीड में ये अपने आप को यूनिफॉर्मली काम धीरे धीरे करवाते हैं, बट अगर हाई स्पीड में हो जाएं तो ये वॉर्टेक्स को और शिवरलिंग को डेवलप करते हैं। टाइप्स ऑफ पैडल मिक्सर्स। पैडल मिक्सर्स के टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहला सिंपल पैडल मिक्सर्स, सेकंड है आपका प्लैनेटरी मोशन मिक्सर्स, थर्ड है आपका गेट मिक्सर्स,
फोर्थ है आपका स्टेशनरी पैडल मिक्सर्स। तो अब आप इसको देखिए कि सिंपल पैडल मिक्सर जिसके हम बारे में बात किए हैं कि उसके अंदर ब्लेड्स होते हैं और अपने एक नॉर्मल इसमें क्या कहते हैं, अपने एक एक्सियल पे वो रोटेट करते हैं एक फिक्स डायरेक्शंस में। प्लानिटरी मोशन मिक्सर्स क्या होते हैं ये देख लीजिए, सेकंड पॉइंट। स्मॉल पैडल रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस बट ट्रेवल ऑल्सो इन ए सर्कुलर पाथ राउंड द मिक्सिंग वेसल, इट इज़ यूज फॉर मोर विस्कस फ्लूइड्स। तो प्लानिटरी मोशन मिक्सर्स की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस तरीके के लिक्विड जो ज़्यादा विस्कस होते हैं वहाँ पे प्लानिटरी मोशन मिक्सर्स को आप यूज़ करते हैं। थर्ड, गेट मिक्सर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं? इट इज़ सिंपल पैडल, इनके पैडल सिंपल होते हैं बट इज़ वेरी लार्ज इन डायमीटर, लेकिन डायमीटर में काफ़ी बड़े होते हैं ये, ठीक है ना। फोर्थ, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, स्टेशनरी पैडल मिक्सर क्या होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड विद विस्कस लिक्विड, उन तरीके के लिक्विड को जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे स्टेशनरी पैडल मिक्सर्स यूज़ किए जाते हैं। यूजेस ऑफ पैडल्स, पैडल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे है? पैडल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी एसिड सस्पेंशन। सेकेंड, अगार एंड पैक्टिन रिलेटेड परगेटिव्स। थर्ड, एंटी डायरियल मिक्सचर्स सच एज बिस्मथ केओलिन। तो चाहे एंटी एसिड यानी डाइजीन, इस तरह के जो गाढ़ी विस्कोसिटी लिक्विड्स होती हैं उनमें उनको बनाने में, अगार और पैक्टिन ये एक आप लोगों का मीडिया होता है उसको बनाने में, एंटी डायरियल कोई भी ड्रग्स होती हैं उनको बनाने में या लिक्विड्स, उसमें पैडल मिक्सर्स का आप यूज़ करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैडल्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पैडल्स की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ रहा होगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में जाके बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं जब जब आप लोगों को नोट्स अटैच करता रहूं, प्रैक्टिकल अटैच करता रहूं, तो आप सभी स्टूडेंट्स लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं या एक बात बताना चाहता हूं, आप सारे के सारे मुझे रिसीव्ड सर करके अपने आप को कमेंट ज़रूर लिखा करें, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आप लोगों की अटेंडेंस कंसीडर होंगी फाइनल एग्ज़ाम में। मैं फिर से आपको लोगों को दोहरा देता हूँ, प्रैक्टिकल्स की अटेंडेंस जो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल देता हूँ उसमें आप रिसीव्ड सर करके कर सकते हैं, और जो लेक्चर है लेक्चर का रिसीव्ड सर के नाम से। तो जिन जिन स्टूडेंट्स की जो मेरे पास कमेंट आएंगे या आते हैं उनकी मैं अटेंडेंस आगे भी लगाता रहूँगा, इसीलिए मैं अब से ये बात आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके एटलीस्ट रिसीव्ड सर या बताते रहिए, या कोई भी दिक्कत और भी आ रही है वो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आके हम और इसके बारे में धीरे धीरे इस यूनिट को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।